Hey everyone, this is अनमोल गेरा। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लास्ट कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम डी जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो आई विल पोज द ट्यूटोरियल ऑफ प्रॉब्लम ए बी सी एंड ई ऑल्सो इफ यू वांट टू जस्ट check out, so you'll find that on my channel. Okay, so let's just come to the problem. So this is a mathematical problem, more or less. It's not very hard for sake, but it's okay. So the question is that we have a Pythagoras triplet consisting of three integers a, b, and c. We know that a Pythagoras triplet is basically the one union which a square plus b square is equal to c square. Basically, the sum of the base and the sum of squares of the base and the height is equal to the square of hypotenuse, right? So now the question is that the person who is studying that has just forgot the formula and has come up with a different formula, which is c is equal to a square minus b. Basically, the length of the hypotenuse is equal to the length of the height square minus base. So now the question is that obviously this is not the right formula, but they want to just say that in some triplets this formula works. We have to find a number of triplets in basically till basically a particular number in which this formula works. तो हम करने क्या वाले हैं इसमें कि हम थोड़ा इसको एनालाइज करने वाले हैं। आई थिंक मैं इसमें आपको दो अप्रोच बताऊंगा, एक जो मैथमेटिकल है और एक थोड़ी जो लूप लगा के करनी है। एक जिससे आंसर हमारा O1 में आएगा, एक जिससे हमारा आंसर ON में आएगा। ओके, तो चलो बताता हूँ आपको। ओके, सो मैंने क्या करा इसमें मैंने खोल के लिखा है। आई नो दैट c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b, राइट। c is equal to a square minus b. Now I know that c square is also equal to a square plus b square, right? तो मैंने क्या करा इसको कि now what I have done is कि मैंने c को इसमें डाल दिया। so a square minus b का होल स्क्वायर is equal to a square plus b square. now हमने पूरी इक्वेशन को खोल लिया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल करा, ए स्क्वायर मैंने सब में से हटा दिया क्योंकि वो सिंपली उसके लिए ट्रू है जब हमारा बेसिकली ए इक्वल टू 0 होगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, जब मेरा बेसिकली ए इज इक्वल टू 0 होगा मैंने वो मैंने आई हैव जस्ट रिमूव द रूट इन विच ए इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो यूजलेस है ना, हमारा नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें ए स्क्वायर मतलब एलिमिनेट करने का मतलब है कि मैं बेसिकली ए इज इक्वल टू 0 वाला रूट हटा रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का रेलेवेंस नहीं हो सकता कुछ, फिर भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन आई a square minus 2b plus 1 is equal minus 2b is equal to 1, which can be solved by this. Now we can write b is equal to a square minus 1 by 2. This is the important equation. Now we have to make some observations here. One observation is that जो मुझे आज पता चली पहली बार जिंदगी में कि हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट में या तो सिर्फ सबके सब इवन नंबर्स होंगे या दो ऑड नंबर्स होंगे या इवन नंबर होगा, राइट। तो जैसे मान लो तो जो ये वाला ट्रिपलेट आएगा उसमें एक ऑब्जर्वेशन हमको ये देखने को मिलती है कि सबके सब नंबर्स इवन नहीं होंगे। एक हमारा बेसिकली वो भी होगा बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। तो अगर मेरा ए इवन हुआ तो बी मेरा ऑटोमेटिकली ऑड होना ही होना है बिकॉज -1 कर रहा हूँ मैं इवन नंबर में से, उसको डिवाइड कर पक्का पक्का होगा वो। और मुझे चाहिए कि मेरा ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड भी करे 2 को, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ए स्क्वायर माइनस 1 वो चाहिए जो मेरा इवन हो, मतलब ए स्क्वायर बेसिकली मेरा ऑड हो। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो ये वाले ट्रिपलेट्स बनेंगे उसमें बेसिकली हमारे सबके सब इवन नहीं बन सकते, दो ऑड नंबर्स बनेंगे और एक इवन नंबर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि मेरे बस ये आ गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b प्लस 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ए स्क्वायर को इसमें डाल के देखा अब इस वाली इक्वेशन में, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस विल बिकम b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा सी और भी कॉन्टिन्यूस है, इन द सेंस कंसेक्यूटिव है, कॉन्टिन्यूस कंसेक्यूटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स मेरे जो होंगे बी और सी वो कंसेक्यूटिव होंगे। ऐसे नंबर्स हमको पता है जो ये वाले ट्रिपलेट्स आते हैं ना 7, 24, 25, 5, 12, 13, इसमें हमारा 12, 13 कॉन्टिन्यूस है, 3, 4, 5 इसमें कॉन्टिन्यूस है, 9, 40, 41 इसमें मेरा कॉन्टिन्यूस है, राइट। इसका मतलब कि हमारी ऑब्जर्वेशन सही थी वो कि दो ऑड नंबर्स बनेंगे और एक मेरा बेसिकली इवन बनेगा। इवन होगा मेरा बी, सी मेरा ऑड होगा और ए मेरा ऑड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एन तक बेसिकली एक लूप चलाता हूँ,
जब तक बेसिकली मेरा जो मैं एक ही लूप चला गया बी की वैल्यू निकालता हूँ, जब तक मेरा बी एन से छोटा है। अगर मेरा बी एन से छोटा है तो बी प्लस वन भी एन से एन या एन से छोटा होगा, हो सकता है एन ओ सी, मतलब बेसिकली सी में एन या एन से छोटा होगा। तो मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ एक ही टर्म्स में लूप लगा के, और जब तक मेरा बेसिकली जो बी आ रहा है, जब तक मेरा बी और बी प्लस वन, बिकॉज बी प्लस वन सी के इक्वल है, वो जब तक मेरा एन से छोटा है, एन या एन से छोटा है बी प्लस वन, और मेरा बी एन से छोटा है, तब तक मेरा मुझे आंसर प्लस करना है, और वरना मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना, ब्रेक कर देना है लूप से। और ये हर ऑड नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ये मैं आप चेक कर सकते हो वेरीफाई करके खुद अपने आप से, ठीक है। सो ओके, इसका कोड देख लेते हैं। लॉजिक यही है, थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करना, थोड़े ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन वही है कि दो ऑड होंगे एक इवन होगा, सबके सब इवन नहीं हो सकते, यही है, कुछ नहीं है। बाकी मैंने इसमें क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने इंट ए लिया, सी से स्टार्ट करा, मैं सिर्फ ऑड ऑड नंबर्स के लिए जा रहा हूँ। मैंने बी की वैल्यू निकाली विच इज ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू। अगर मेरा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, या एन, अगर मेरा बी एन हो गया या एन से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि बी प्लस वन एन से, अगर मेरा बी एन है तो इसका मतलब है कि बी प्लस वन एन से बड़ा है, मतलब सी एन से बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ब्रेक कर दिया। वरना मैंने आंस प्लस प्लस कर दिया और ए प्लस इक्वल टू टू कर दिया। दैट इज द सोल्यूशन, मतलब ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन भी है इसका, वो ये है कि दिस एन ऑब्जर्वेशन की अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ, मतलब अगर मैंने, मतलब मुझे पता है कि बेसिकली कंसेक्यूटिव डिजिट्स का जो, मतलब उसमें जो दो नंबर्स होंगे मेरे कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब 24 25 12 13 4 5 40 41, these are consecutive numbers, right? So what I want to say is कि अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकाल लूँ, लाइक सपोज मेरे पास अगर मेरा सपोज आई था, आई स्क्वायर माइनस आई माइनस वन स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, तो आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आई हो जाएगा ना ये, राइट? तो दिस विल बिकम this will become minus and this will become plus, because minus रहेगा तो बाहर आ जाएगा, तो this will become 2i minus 1। तो मतलब 2i minus 1 मेरा डिफरेंस है। now what I want to say is कि अगर मेरा ये जो भी मेरी वैल्यू आती है, ये जितनी मेरी 2i minus 1 आती है, उसका हाफ ही मेरा आंसर है हमेशा। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे सपोज अगर ये 7 आई थी, मतलब लेट्स सपोज मतलब कितना आएगा ये, हाँ मेरा बेसिकली अगर मेरा आई 25 था, तो 2 इंटू 25 माइनस वन करेंगे तो 49 आएगा। इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरा 7 आया, तो उसका हाफ करेंगे 3 आएगा आंसर। मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, 25 तक इसका आंसर 3 ही है, बिकॉज इसका जो स्क्वायर रूट आया डिफरेंस का, उसका मुझे हाफ करना है। ये मेरी सेकंड, ये थोड़ा मतलब मुश्किल है, इतना आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा, बट ये है कि मुझे बेसिकली स्क्वायर रूट का हाफ करना है, और अगर मेरा ये स्क्वायर रूट इवन आता तो मुझे n माइनस वन बाई टू करना है, बिकॉज मुझे सिर्फ जब मेरा इंक्रीमेंट तब होगा जब बेसिकली मेरे ऑड होगा, मतलब बेसिकली एक नंबर मेरा ऑड होगा, इवन मुझे कुछ करना है तो मैं सिंपली n माइनस वन बाई टू कर दूंगा। तो उसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि मैं सिंपली n निकालूं स्क्वायर रूट 2n माइनस वन, मतलब एक अपर लिमिट सेट कर दूं उस n के लिए, इतना मेरा मैक्सिमम जाएगा, और सिंपली सी आउट n माइनस वन बाई टू करा दूं। तो इसके दो सोल्यूशन है। ये सेकंड वाला सोल्यूशन थोड़ा पढ़ लेना, मतलब आसान सा ही है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी ऑब्जर्वेशन है जो आपको खुद क्रैक करनी पड़ेगी। मैंने ये बताया कि हमने सिंपली आई माइनस वन का होल स्क्वायर करा, तो मेरा जो आंसर आया वो आया मेरा 2i माइनस वन। अब 2i माइनस वन जब मैंने स्क्वायर रूट लिया, उस स्क्वायर रूट का मेरा हाफ आंसर आएगा। अगर मेरा ऑड है तो हाफ आएगा, मतलब बेसिक टेक्निकली n माइनस वन बाई टू, टेक्निकली n माइनस वन बाई टू आएगा। ऑड के लिए तो ये होता है ना कि 7 बाई टू, तो मेरा एक ऑलरेडी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वही चीज़ है कि सिंपली n माइनस वन बाई टू आएगा उसके लिए स्क्वायर रूट लेके। ये दैट इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज प्योर maths. Okay, thanks for watching. If you find this video helpful, then please let me know. Okay, thank you.